आप सभी का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम आपके लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपकी प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो बड़ा ही पछताओगे, क्योंकि आपका कल या परसों आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बहुत ही नज़दीक। और बताऊंगा कि आप OMR शीट में कैसे क्वेश्चनों को भरेंगे, प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, मानसिक योग्यता को आपको ना ही सोल्व कराऊंगा ना ही आपको सोल्व करना है, क्योंकि मानसिक योग्यता में सभी बच्चे 50 में से 50 मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। तो जो आपकी सिलेक्शन वाली जो होता है, सिलेक्शन जो आपको दिलाता है, वो आपको मैथ ही सिलेक्शन दिलाता है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या बोलता है, देखो संख्या 10 बोलता है 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो भैया 10 के बाद 11 अभाज्य संख्या आती है, और फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, फिर 19 आता है। देखो, अभाज्य संख्या उनको बोला जाता है जो किसी के पहाड़े से ना कटें, स्वयं एक से और स्वयं अंक से, यानी कि जो अंक होता है ना, तो अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं। तो इनका क्या बोलता है, योग ज्ञात करो भैया, इनको सभी को जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11, 13 और 17, फिर 19, तो कितना होगा, तो इधर 20 हासिल आया 2, 1 2 3 4, 4 2 6, तो इसका जो योगफल आएगा वो 60 आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब ये प्रश्न, एक प्रतिवर्ती कोण का माप होता है, तो भैया 90 डिग्री से अधिक व 180 से नहीं। तो प्रतिवर्ती कोण उसे बोलते हैं जो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, अधिक मतलब हो, और 360 डिग्री से कम हो, तो उसे बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। तो डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 180 से अधिक होना चाहिए व 360 से कम होगा, उसे हम प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। अब ये एक परिवार का महीने का खर्चा, परिवहन 1200, शिक्षा 1500, घर 700, तो इस परिवार का कुल खर्च संकटन निकटतम में सैकड़ा में होगा, तो ये बताना है ना। तो वह परिवहन में कितना जा रहा है, 1200, शिक्षा पर कितना जा रहा है, 1500, घर पर कितना जा रहा है, बोलोगे 700 जा रहा है। इसको आप ऐड कर दो, तो यहाँ पर 0 0 7 12, 14 का 4 हासिल आया 1 1 2 3, तो कितना आया, 3400 आया। कितना आया, 3400 आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोलता है, निकटतम सैकड़ा, इकाई 2.5 सैकड़ा, सैकड़ा के आगे वाला अंक भैया 5 से कम है तो कुछ नहीं ऐड होगा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलोगे यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, 8 के पहाड़े का योगफल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से जब भी आपसे 10 तक पहाड़ा का कहता है तो आप 55 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप क्या होगा, उसका योगफल ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर n मल्टीप्लाई 55, तो n का मतलब जो आपको पहाड़े का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 के पहाड़े का तो योग 55 गुणे 8 कितना आएगा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, 8 पंचे 40 44, तो 440 हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो भैया ये तो पहले देखो, यही तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब कितने डिग्री कुल मान, अच्छा इसका कुल मान बताना है, तो ये कैसे करोगे, कुल मान बताना है ना। तो एक स्क्वायर भैया हो गया, ठीक है, स्क्वायर इस टाइप से बना हुआ है भैया, ठीक है। तो आयत जैसे मान ली बना, तो ये कितने डिग्री का होता है, हर एक कोना कितने डिग्री का होता है, ये वाला हर एक कोना कितने डिग्री का होता है। तो आप पहले समझो कि समकोण, भैया एक समकोण इस प्रकार से होता है, ये वाला कोना 90 डिग्री का होता है ना, तो हर एक कोना ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री, और इनको सभी को आपको ऐड करना है। इसमें कुल डिग्री का मान बताया गया है, तो ये कुल डिग्री का मान कितना होगा, तो बोलोगे यहाँ पर 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। तो अब हाँ, अगर डिग्री दिया होता तो हम डिग्री रखते, मगर आपको इसमें 360 डिग्री है, तो इसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, ये आपको याद रखना है, पूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये प्रश्न क्या बोलता है, अगर 10 आदमी 10 घंटे में 5000 बुक को बेचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हो सकता है यहाँ पर आदमी ना हो, कुछ और हो, कि 10 घंटे में 500 पन्ने छापता हो, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा
तो समझो को भी मतलब सॉरी, तो जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड आएंगे तो आप उनको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 आदमी 10 घंटे में 5000 बुक को मतलब बेचता है, तो 20 आदमी 20 घंटे काम करता है तो कितने बुक बेचेगा। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अलग आए, जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी 10 घंटे में, देखो घंटे में 8 लाख बुक छापता है, तो बताओ 10 आदमी 10 घंटे में कितने छापेंगे। तो यही इससे रिलेटेड आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट इस वीडियो में इससे रिलेटेड आपको सीखने को मिलेगा। आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर इसका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा एम का मतलब, ठीक है। फिर मतलब समझना होगा एच का मतलब, ठीक है। अब आपको डी का मतलब और डब्लू का मतलब, सॉरी यहाँ पर डब्लू का मतलब। तो भाई डब्लू का मतलब क्या होगा, देखो भाई डब्लू का मतलब, एम का मतलब आदमी होगा, ये ध्यान रखना, आदमी जितने आदमी हों, ठीक है। एच एम का घंटे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डी का मतलब दिन, ठीक है, दिन। और डब्लू का मतलब वर्क यानी कि काम, ठीक है। तो इसमें कहता है, तो अब आगे से दूसरा आदमी आएगा तो क्या करोगे, M1 लगाओगे, ठीक है, सॉरी M2 लगाओगे। अगर दूसरा आदमी काम करता है तो H2 लगाओगे, मतलब घंटे काम करता है, दिन मतलब D2, तो W2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको इसमें लगाना है। अब ये कैसे सूत्र काम करेगा, तो भैया ये आदमी दिया गया तो M1 आ जाएगा, पहला आदमी। फिर घंटे दिया गया, फिर H1 आएगा। फिर ये काम कितना कर रहा है, 5000 बुक को छपता है, तो इसके बटे में W1 आएगा, बराबर में क्या आएगा, M2 आएगा। फिर आएगा H2 बराबर W2। अब ये क्या करेंगे, इसको लगा लिया। तो अब यहाँ पर M कितना है, यानी कि आदमी कितने हैं, 10 आदमी 10 घंटे काम करते हैं, तो वर्क कितना करते हैं, 5000 का, ठीक है। अब बराबर 20 आदमी और 20 घंटे काम करते हैं, तो कितनी बुक छापेंगे, यानी कि W2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा आएगा, देखो 500 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और 20 गुणे 20 और इसके बटे में 10 गुणे 10। अब इसको काट लो, आपका कितने बुक छापेगा, ये आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 ना 4, और 5000 गुणे 4 करोगे कितना, 5 को 20, तो यहाँ पर हमारा 20,000 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो इसी प्रकार से आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। देखो अब ये भी प्रश्न ये आया कि किसी काम को 30 पुरुष 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आपको इसका बताना है। अगर आपने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट था, आपने समझा होगा कि अगर इसका मान पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे। और डिग्री होता है 360 डिग्री को पूर्ण कोण भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की मैथ वाली क्लास में।